पूरे इंडिया में चुपचाप एक जंग चल रही है एक बेसिक चीज के लिए, पानी। देश के 60% से ज्यादा हिस्सों में पानी की बहुत कमी है और ये परेशानी दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 करोड़ लोग, जो कि इंडिया की आबादी के ऑलमोस्ट आधा है, एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। क्या बेंगलुरु ही एक इकलौता शहर है जहां ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है? आखिरी कुछ सालों में इंडिया में पानी की कमी की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस प्रॉब्लम को बढ़ा देने में क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी और गलत वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। पानी की कमी की वजह से न सिर्फ लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बल्कि जरूरी चीज को लेकर झगड़ा और लड़ाई भी हो सकता है। 2016 में महाराष्ट्र के लातूर में बहुत ही गर्मी और सूखे का सामना करना पड़ा, जिससे इस इलाके को एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में डाल दिया था। सरकारी पानी के टैंकर से पानी लेने के लिए झगड़ा होने की खबरें सामने आने लगी। टैंकर में जाएंगे तो धक्का मुक्की की वजह से जाता नहीं है। हाँ, सर्दी बुखार बहुत आता है। हमारा 70 साल हो गया और लोग जो आएंगे तो क्या बोलता है, तुम्हारा गांव में नेल लाएगा, कोई भी आएंगे तो नेल ला के देंगे, ऐसा बोलता। तो कोई भी नहीं ला के दिया, हम बुढ़े हो गए हैं तो भी नहीं सुधराए और आया भी नहीं। वोट का टाइम में सब घूमता गली गली, ऐसा देंगे भाई, वैसा देंगे भाई, ऐसा बोल के चला जाता। हालत इतना बिगड़ गया जिससे पुलिस को बीच में बचाव करने और पानी का समान बंटन करने के लिए मदद करने को मजबूर कर दिया। दंगा मस्ती हो रही है, पानी के लिए मारामारी हो रही थी। इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें बंदोबस्त रखा गया है। मेरे को तो ग्राम पंचायत के लोगों ने ये बताया है कि भैया प्रति टैंकर 500 रुपए, तो मेरे को नहीं पूरा है। हम बहुत परेशान होता है, कभी कभी पानी भी नहीं मिलता। आज तो मेरे को एक भी पानी नहीं मिला। इसके ठीक 2 साल बाद जून 2018 में हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला को भी ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी की कमी की वजह से वाइड स्केल प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जो कुछ एरियाज में बहुत वायलेंट हो गए। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बीच में काम करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से इमीडिएट एक्शन की डिमांड की। 2019 में चेन्नई ने एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर क्राइसिस को फेस किया विद इट्स रिजर्वॉयर्स रनिंग ड्राई। पानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे हिंसा हो गई। लोकल रेसिडेंट्स ने रास्ते ब्लॉक कर दिए और पानी टैंकर शेड्यूल में इरेगुलरिटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इसी बीच दिल्ली में ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा निकलना उसके लेवल को कम करने का काम कर रही थी, जिससे पानी की कमी की प्रॉब्लम और बढ़ गई। अब बात करते हैं इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बारे में। मुंबई को पानी की कमी और बंजर की दोहरे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रैम्पेंट वाटर थेफ्ट और भी बढ़ा देती है। डिफरेंट स्टेट्स के बीच पानी के लिए होने वाले झगड़ों में कावेरी वाटर के वाटर एलोकेशन जैसे इश्यूज की वजह से किसानों और अथॉरिटीज के बीच वायलेंट प्रोटेस्ट और क्लैशेस भी हो चुके हैं पास्ट में। लेकिन ये जीवनदायिनी नदियां कई बार प्रदेशों और देशों के बीच विवाद की वजह भी बन जाती हैं। जैसे आजकल कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द वाटर क्राइसिस। दुनिया की आबादी का 18% इंडिया में रहते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। ये इम्बैलेंस बढ़ती शहरीकरण, जिसमें 2050 तक 50% तक पहुंचने का अनुमान है, और क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल,
दिल्ली में ग्राउंड वाटर लेवल पिछले 10 साल में अलार्मिंग 8 मीटर से कम हो गई है, जिसकी वजह से कई एरियाज में पानी की बहुत कमी हो गई है। पानी की कमी की परेशानी का अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। 70% इंडियन पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है। 2016 के एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 12,000 से ज़्यादा किसानों ने सूखे और पानी की कमी की वजह से फसल खराब होने के बाद आत्महत्या कर ली। इससे एनवायरनमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कम होते पानी के स्तरों से इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ पर भी खराब असर पड़ता है। पार्ट 2, अनरेवलिंग द वाटर माफियाज। पानी माफिया इस डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं। Who have money, they will buy good water. Who have not money, they will not get water. पानी की चोरी का 2,000 रुपया मिलता है। अपने पर्सनल फायदे के लिए ये इल्लीगल एक्टिविटीज एक नेटवर्क के जरिए काम करते हैं, जिसमें शामिल हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ये इल्लीगल बोरहोल्स खुदवाते हैं, जिससे एक्वाफर्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। राजस्थान में 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 85% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इल्लीगल तरीके से होता है, जिससे पानी की कमी की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। टैंकर माफिया ऑपरेशंस, ये अर्बन एरियाज में पानी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं और बहुत ज़्यादा दाम लेते हैं। दिल्ली में 2018 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें टैंकर माफिया ने बहुत ज़्यादा दाम देने से मना करने पर एक रेसिडेंट को गोली मार दी थी। Breaking news is coming in right now amid heat wave water crisis that grips the national capital. Residents fight for water in Delhi's Chanakyapuri. Delhi government blames Haryana, says less water released by Haryana. You can see those images from Chanakyapuri, how the residents fight over water. एक्सटॉर्शन, ये लोग रेसिडेंट्स को पानी के लिए पैसे देने के लिए धमकाते हैं और डराते भी हैं, वरना उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ता है। मुंबई में कई स्लम कम्युनिटीज ने वाटर माफिया द्वारा एक्सटॉर्शन का शिकार होने का रिपोर्ट दर्ज किया है और उन्हें अपनी जरूरत के पानी के लिए ज्यादा दाम देने पर मजबूर किया जाता है। इसका नतीजा बहुत बुरा है। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 करोड़ 70 लाख इंडियंस को सेफ वाटर नहीं मिल पाता है। ये रिपोर्ट उन स्वास्थ्य रिस्क को हाईलाइट करता है जो अनरेगुलेटेड सोर्सेस पर निर्भर होने से होता है, जिन पर माफिया का कंट्रोल है। पार्ट 3, इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज एंड गवर्नेंस। पानी की कमी का असर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पर ज्यादा पड़ता है। स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में साफ पानी पाना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। ऐसे में औरतों और बच्चों पर ज्यादा बोझ पड़ता है, जिन्हें बहुत दूर तक चलकर पानी लाना पड़ता है। पार्ट 4, फाइटिंग बैक एंड सॉल्यूशंस। पानी मैनेजमेंट सिस्टम्स में करप्शन, रेगुलेशंस का वीक एनफोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी की कमी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। The point I would like to make is that the situation of Chennai is extreme right now, but what has happened across major cities in all parts of India is the land use is such that these wetlands, these ponds, these natural river bodies have been encroached almost everywhere in name of real estate. And that is what has actually intensified the problem, because those bodies are also the places where groundwater gets recharged. Who's tapping into the ground reserve definitely needs to be regulated, and there's no better authority than the government in a democracy like ours to regulate that and provide clean drinking water, which is a fundamental right which we've all agreed over the time. Our freshwater bodies cannot be converted into dumping sites of trash and more. They have to be given their natural space where they can reach out the ground below. Only when that is done, the piped water to every home will become a reality. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की एक स्टडी से पता चला है कि पूरे इंडिया में पानी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में वाइड स्प्रेड करप्शन है। इससे स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स की जरूरत को हाईलाइट किया जाता है। एक्टिविस्ट लाइक राजेंद्र सिंह इन राजस्थान फाइट कर रहे हैं फॉर वाटर राइट्स, रेजिंग अवेयरनेस और पॉलिसी चेंजेस की डिमांड करने के लिए।
महाराष्ट्र में लोकल लीडर्स ड्रिप इरिगेशन जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में पानी की कंजम्पशन को घटा रहे हैं। पार्ट 5, अ कॉल टू एक्शन। एक्सपर्ट्स इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की जरूरत पर जोर देते हैं, जिसमें शामिल हैं बेटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और लीक डिटेक्शन सिस्टम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, इल्लीगल एक्टिविटीज को रोकने और पानी माफियाज को जवाबदेह ठहराने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को मजबूत करना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सहित सभी सेक्टर्स में वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। पब्लिक अवेयरनेस एंड सिटीजन एंगेजमेंट माफिया राज को खत्म करने और सभी के लिए समान रूप से पानी तक पहुंच को इंश्योर करने में हेल्प करता है। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स डिमांडिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड होल्डिंग अथॉरिटीज अकाउंटेबल एसेंशियल है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। लेट दिस बी अ टर्निंग पॉइंट। आओ हम साथ मिलके पानी पर अपना हक को वापस लें। साथ में हम ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां पानी आजाद होकर बहता है, ऐसा फ्यूचर जहां हर सिटीजन के लिए पानी का हक एक सच्चाई हो जाए। थैंक यू।